हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पावर टू स्पीक इंडिया चैनल पे। आज मैं बात करने वाला हूँ जेफरी की जो रिपोर्ट आई है और डिफरेंट अदर चीज़ों पे बात करूँगा। तो जेफरी की जो रिपोर्ट आई है वो आज आई है। उन्होंने 3 स्टॉक्स के जो टारगेट्स दिए हैं। HUL, ये जो बोल रहे हैं अभी जो मार्केट रेट चल रहा है वहाँ से बोल रहे हैं 2950 रुपये तक हो जाएगा ये विद इन ईयर। एशियन पेंट 2830 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। वरुण बेवरेजेस के टारगेट दे रहे हैं 560 रुपये के। ये जेफरी की जो रिपोर्ट है ये सेल रिपोर्ट कहते हैं, जो कि हमारे जैसे रिटेलर को अवेलेबल होती है। ये सेल रिपोर्ट होती है। क्यों सेल रिपोर्ट होती है? क्योंकि इनको ब्रोकरेज कमानी है या कुछ और क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट कराना है, इसके हिसाब से ये लोग लेके आते हैं। तो आप इनके चार्ट्स देखिए या टेक्निकल एनालिसिस देखिए, उसके बाद इन कंपनियों में आप बाय कर सकते हो। जेफरी जो पॉजिटिव है, HUL, एशियन पेंट, वरुण बेवरेजेस, 3 कंपनियां जिनमें जेफरी पॉजिटिव है। फिर आपको अगर मैं बताऊं तो एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा। एक जो शेयर है वो है SBI म्यूचुअल फंड ने जिसमें स्टेक ख़रीदा है, वो आज ही ख़रीदा है। वो स्टेक जो ख़रीदा गया है वो 0.57% ख़रीदा गया है और उस कंपनी का नाम है इल्गी इक्विपमेंट नाम है उस कंपनी का। और वो शेयर्स जो SBI म्यूचुअल फंड ने ख़रीदे हैं वो 18 लाख शेयर्स ख़रीदे हैं इस कंपनी के अंदर। तो अपने पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं, आपको ऐड करना है नहीं करना वो आपका विचार है। तो आप इस कंपनी के बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं, कैसी कंपनी है क्या है। और मैं कुछ चीज़ों पे और मैं बात करना चाहूँगा। कुछ मीडिया हाउसेस का कहना है कि FMCG सेक्टर में 7.32% की ग्रोथ आ सकती है Q1 वॉल्यूम में। तो जो FMCG कंपनियां हैं उनके रिजल्ट्स कैसे आएंगे आप जुलाई में देख सकते हैं। और जिस टाइप से अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो आप उसमें अपनी पोजीशंस बना सकते हैं, जो आपकी विचार जैसा भी आपको लगे उसके हिसाब से। और फिर मैं बात करूंगा सीमेंट इंडस्ट्री की। सीमेंट में भी जो Q1 है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आ सकता है जुलाई में। जो रिजल्ट्स आएंगे Q1 के, क्यों आ सकता है? क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ, बेटर रियलाइजेशन हुआ है और कॉस्ट एडवांटेज मिला है इन कंपनियों को Q1 में। फिर मैं बात करूँगा जाना स्ट्रीट की बात करना चाहूँगा इस पॉइंट पे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि इतने सारे मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते थे, पर अभी कोई आ गया है, बेल बज गई है, थोड़ा रुकिए 1 मिनट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे जेम्स स्ट्रीट की बात कर रहे थे, जिसने अभी घोटाला किया है काफ़ी बड़ा। और मेरे ख्याल से इनको काफ़ी इंडियन मार्केट है, इनको कुछ सज़ा वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। अगर ये किसी और कंट्री में होते तो ये लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाता है। ये लोग सब लोग कभी कर नहीं पाते। तो इन्होंने पूरी की पूरी इंडियन मार्केट को है ना मैनिपुलेट किया है। और दुर्भाग्य की बात, इससे बड़ी दुर्भाग्य की जो बात है ना, वो ये बात नहीं है कि सेबी ने पकड़ा है। ये बात है कि कोई दुबई में बैठा हुआ बंदा उसने पकड़वाया, सेबी पकड़ भी नहीं पाई इन बंदों को। मतलब क्या सिस्टम है सेबी का यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब थर्ड पार्टी का बंदा आके बता रहा है कि भाई तुम्हारे कंट्री में ये चल रहा है। आपका पूरा सिस्टम लगा हुआ है, पूरे एम्प्लॉय हायर कर रखे हैं। आपने किस बात के हायर कर रखे हैं किसी को नहीं पता। भाई क्यों सैलरी दे रहे हो यार? इतने बड़े बड़े बम्बई में इतने बड़े बड़े बंगलों में बैठ के इतनी सैलरी दे रहे हो, हटाओ यार इनको काम से। तुम पकड़ ही नहीं पा रहे हो, तुम्हारी पूरी मार्केट की ऐसी तैसी करके रख दी उन लोगों ने। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत बड़ा बुरा हुआ है, इस टाइप से नहीं होना चाहिए था, पर जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और भी है सब लोगों के पास है कि हम सिल्वर, गोल्ड और इक्विटी किस में इन्वेस्ट करें। सारे के सारे कॉस्टली हैं। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, देखिए कॉस्टली सारे के सारे रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है रुपए की। SIP के थ्रू रुपए बहुत आ रहा है म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास। जब तक वो रुपए आएगा और म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास रुपए आएगा, उनको इन्वेस्ट करना ही करना है मार्केट के अंदर, तो ये हमेशा कॉस्टली रहेंगे ये प्रोडक्ट। तो बस ऐसे ही मैं छोटे छोटे वीडियो बना के और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मार्केट में क्या अप्स एंड डाउन्स, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। कुछ बड़े इवेंट्स और कुछ ऐसा कुछ हुआ है। थैंक यू, जुड़ते रहिए, फॉलो करते रहिए।